नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 10 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 11 दिसंबर 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज लिख के भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट उसका लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर फिर से बोलता हूँ 8709652195 पर मैसेज कुछ भी मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी कोई खास मूवमेंट नहीं रहा, एकदम साइडवेज सिनेरियो में रहा। बीच बीच में लगा जैसे तेजी आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, लेकिन अब नहीं, ये एकदम साइडवेज पैटर्न। आज देखिए एकदम बिल्कुल नैरो रेंज। कल का ये ब्रेकआउट हुआ और होने के बाद एक रेजिस्टेंस बना के वापस से इस तरह से साइडवेज हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव मूवमेंट बाद में इसने स्टार्ट किया, इस बात से इनकार नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव मूवमेंट किया है। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू में जाएं तो आपको पाएंगे कि लास्ट टाइम इसने ना एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का भरसक कोशिश किया। आप देखिए यहाँ से ये एरिया है ना, इस एरिया को इसने बहुत अच्छे तरीके से क्लेम कर लिया दोबारा। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट बनाया है कल के लिए। अब इसको ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं कर पाता है अलग बात है, हालांकि उसके ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ बैठा हुआ है जस्ट 100-150 पॉइंट की दूरी पर। अभी लो लगाया है 53,300। मैंने आप लोग को कहा था कि अगर सेल करना है तो 53,300 के नीचे सेल करिएगा, तब आपको 53,000 तक के टारगेट मिलेंगे, और ये 53,000 के नीचे गया ही नहीं। आज का लो है 53,303, उसके नीचे ये गया ही नहीं। 302 उसके नीचे गया ही नहीं, है ना। तो मामला जमा नहीं इधर। अब हमें ऑप्शन डेटा पहले आप देख लेते हैं हम लोग क्या चल रहा है ऑप्शन डेटा में, और ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ रहा है जस्ट। तो ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ गया है और ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से इसको ओपन कर लूँ या तो ऑप्शन डेटा हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। 53,600 के पास में एट द मनी हम लोग क्लोज कर रहे हैं और पीसीआर हमारा 1.02 है। फ्यूचर देखें तो 53,700 यानी कि 100 पॉइंट पहले ही हम लोग डिस्काउंट करके चल रहे हैं। नीचे है, जंप आने के आसार बन सकते हैं। वो प्रीमियम चूंकि हम लोग डिस्काउंट कर चुके हैं, इसके वजह से पहले ही परेशानी में पड़े हुए। क्या हो सकता है नीचे कितना? तो नीचे भाई हमारे लिए अभी जो सपोर्ट बढ़िया वाला सपोर्ट है, माने नजदीकी सपोर्ट है, बढ़िया तो नहीं कहेंगे, नजदीकी सपोर्ट वो 53,300 का ही है। यहाँ पे आप देखिए लगभग 3.5 लाख आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो 16 लाख के आसपास में है। लेकिन चूंकि हम उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं, बार बार उसके पास जाते हैं और वहां 16.5 ये आई भी है, ये देखना 2,20,000 ये है ना। अगर इसके ऊपर चूंकि हम लोग टिके हुए हैं है ना, 53,300 के पास में जाते हैं, वहां से बाउंस करते हैं। यहाँ पे 2,20,000 हमारा कॉल राइटर और पुट राइटर 3,40,000 है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट है। और इसके बाद अगर हम गिरते हैं तो वो है 53,000 वाला, वह उसके पहले फिर ढंग का सपोर्ट मिलेगा नहीं। 53,000 से लेके 52,800 ये 300 का जो रेंज है इधर, ये फिर सपोर्ट बनता है। 52,800 तगड़ा सपोर्ट है, 52,900 पे भी है, लेकिन 53,000 उसके बाद पहला सपोर्ट है यहाँ पे बढ़िया, जहाँ पे 13,40,000 पुट राइटर है। कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो लगभग 12,40,000 है। और इस दो एरिया पे आप लगभग आप देख सकते हैं 3-2-5 एक 6 लाख और इधर जो है 3-3.5 लाख के आसपास में है। तो 52,800 52,900 तगड़ा सपोर्ट है, उसके पास जाएगा तो बाउंस हो जाएगा। ऊपर की तरफ भाई पहला रेजिस्टेंस ही आपको यहाँ आता हुआ दिख रहा है कि हम 53,800 को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। 53,800 पे देखते हैं कॉल राइटर आपका 4.5 लाख, पुट राइटर अगर आप देखते हैं तो 3 लाख, तो कॉल राइटर ज्यादा है। दूसरी बात अगर हम 53,900 से 54,000 पे देखते हैं, 54,000 पे 21 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 6.25 लाख। तो 54,000 अभी ब्रेक हो नहीं रहा है और 53,700 भी ब्रेक नहीं हो रहा है। दिक्कत तो वो भी है कि नजदीकी रेजिस्टेंस थोड़ा सा नजदीक आ गया है। कल क्या हो सकता है? कल आप इस पैटर्न के आधार पर इसके ऊपर एक एंट्री कर सकते हैं 53,650 के ऊपर। अगर बाइंग करना है तो 53,650 के ऊपर निकलने पर एक बाय साइड का एंट्री करेंगे और ये पहला टारगेट रहेगा 53,750 का। 53,750 का ये फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ वाला, ठीक है, इस एरिया के ऊपर निकलेगा। और दूसरा टारगेट होगा ऊपर यहाँ पे जो टकरा रहा है 53,850 से 900 के आसपास का, 53,850 से
900 के आसपास का। याद रखिए 2:30 बजे के बाद, दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 53,900 के ऊपर या 850 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो कि 54,000 आपको लेके जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 53,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल गया इसको, है ना, यहाँ से टकरा के गिरा है तो यहाँ से भी गिर सकता है, तो हम लोग सेल तरफ भी देख सकते हैं। पहला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है वो आ रहा है 53,500 का, इसके नीचे अगर निकलता है तो सेल करेंगे और टारगेट जो है इस कंडीशन से 53,400 से लेके 53,300 तक का एरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहला सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, है ना। और इस एरिया को अगर ये टूट गया तो आपको पता है फिर ये कहाँ जाएगा, ये 52,900 से लेके 52,800 तक का एरिया को क्लेम कर सकता है। बफर लगाएगा तो 52,700 को भी झटका लगा सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप 53,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो फिर तो देखिए, अगर ये जितना ज़्यादा ऊपर से खुले, जितना ज़्यादा उतना अच्छी बात है। मैं बैंक निफ्टी को कम से कम 400 पॉइंट मान के चलता हूँ कि भाई खुले तो बढ़िया, 100-150 पॉइंट इसका कोई गैप अप नहीं होगा, क्योंकि भाई 55,000 का इंडेक्स है तो 100-150 पॉइंट का कोई वैल्यू इसके में नहीं है। कम से कम हमें खुले तो 400-500 पॉइंट खुले। इस हिसाब से अगर ये खुल जाता है तो ये 54,000 के आसपास में खुलेगा या 53,900 के बीच में अगर खुले तो ज़्यादा बेहतर है। ये एरिया पे अगर खुलता है तो ज़्यादा अच्छा बात है। यहाँ पर हम सेल करेंगे अगर इस एरिया पे डायरेक्ट खुलता है तो, और प्रॉफिट बुकिंग का यूज़ करेंगे 53,800 से लेके हम 53,600 के टारगेट के लिए। खराब हुआ तो 53,500 फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा यहाँ तक। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 53,900 या 800 का भी स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन में अगर ये नीचे खुल जाए, है ना, गैप डाउन हो जाता है, नीचे खुल जाए डायरेक्टली 52,800 पे खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। 52,900 पे खुल जाए तो अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा कि भाई इसके नज़दीक जितना ओपन होगा अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 53,000 से 100 के बीच में भी ओपन हो जाता है तो भी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और टारगेट ऊपर 53,200 से लेके फिर 53,500 के आसपास का 400 का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चलेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो अभी बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, देखिए यहाँ राइज होता है सेल हो जाता है, राइज होता है सेल हो जाता है, डिप लगता है बाय हो जाता है, डिप लगता है बाय हो जाता है ना। तो सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप अभी करके चलेंगे। अब है निफ्टी के तरफ में जरा हम लोग देखें कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी की भी क्लोजिंग लगभग फ्लैट है, 9 पॉइंट पर है। बैंक निफ्टी थोड़ा बढ़िया किया लेकिन इसने तो पूरा फ्लैट ही किया है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। अब ये देखिए यहाँ सपोर्ट है 5 तारीख का और ये 24,500 और उसी के पास में बाउंस आया फिर वापस भाग गया 100 पॉइंट। तो ये दिमाग में सेट हो गया कि 24,500 के नीचे जाने पर सेलिंग होगा। अगर हमें बड़ा सेलिंग की तरफ देखना है तो 24,500 टूटेगा तब, ये एरिया टूटेगा तब, उसके पहले नहीं। तेजी कब होगा, जब तेजी होगा जब इस एरिया के ऊपर निकलेगा तब 24,700 के ऊपर। तो नीचे 24,500, ऊपर 24,700, 200 पॉइंट का रेंज है। उस रेंज को थोड़ा अगर मैं छोटा करने की कोशिश करूं तो वो रेंज यहाँ पर आ जाता है। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस कर रहा है। तो उपाय 24,635 के ऊपर फिर बाइंग देखने को बनेगा। सबसे पहले आप डेली के चार्ट पे देखिए कि डेली के चार्ट पे ये कहाँ क्लोज कर रहा है, तो 24,610 के आसपास की क्लोजिंग है। और हमें जो खरीदना है 24,635 के ऊपर, इसके ऊपर आपको खरीदारी बनेगा तो बाय करेंगे 24,635 के ऊपर। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 24,650 का छोटा वाला टारगेट, और उसके बाद जो है 24,700 का टारगेट मिलेगा। बहुत अच्छा रहा, तेजी से भागा तो 24,750 को ये स्ट्राइक कर सकता है, ट्रेल कर सकता है। हमें इस एरिया पे ध्यान रखना है कि 24,775 से 24,825 वाला जो रेंज है, ये रेंज है ना, ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस एरिया के आसपास जैसे ही आता है आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो हमें इस दो एरिया पे, मैं यहाँ पे मार्क लगा रहा हूँ, इस दो एरिया पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना है। ठीक है, यहाँ पर निकलना है और सेल साइड पोजीशन भी बन सकता है। लेकिन आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन की तरफ आपने नजर रखना है। 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। याद रखें ये जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, अगर इसके ऊपर दिन के 2:30 बजे टिक जाता है
24,800 के ऊपर, तो फिर आप 24,900 को सेम डे आते हुए देख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाय साइड का बात हो गया, अब करता हूँ सेल साइड। देखिए अगर ये टकरा के गिरता है नीचे यहाँ तो वापस से इस एरिया पर आ सकता है, तो अगर आपको सेलिंग करने का इरादा है तो सेल जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 24,575 या 50 के नीचे सेल करें, और टारगेट इस कंडीशन से 24,500 वाला एक छोटा वाला टारगेट आपको मिल सकता है, 525 से 500 के एरिया का। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं बाउंस हुआ तो नीचे तोड़ेगा ये, और 24,450 से फिर 24,400 तक आ सकता है। कल मैंने आपको 24,400 का लेवल बताया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं आया। लेकिन अगर गलती से भी आपको 24,350 मिलता है तो यहाँ तो डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। तो 24,400 और 24,350 ये एरिया है जहाँ बाइंग किया जा सकता है। गिरावट के कंडीशन में अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो 24,400 को क्लेम एक बार ये कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब इसका भी गैप अप और गैप डाउन समझेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन डेटा थोड़ा समझ लें कि भाई कहाँ पे ऑप्शन डेटा काम कर रहा है। अब देखिए एट द मनी हम लोग 24,600 के आसपास में सस्टेन कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर हमारा पुट राइटर है 55 लाख का और कॉल राइटर हमारा है लगभग 73.5 लाख का, तो कॉल राइटर ज्यादा है। ये क्या करेगा कि 24,600 हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन कब? जब हम 24,600 के नीचे सस्टेन करेंगे। अगर आप एट द मनी देखें तो हम 24,610 के ऊपर है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। इसके नीचे आ जाएगा तो ये तो वैसे भी ज्यादा है कॉल राइटर, तो ये हावी हो जाएगा। लेकिन अगर इस एरिया के ऊपर ही सस्टेन करते रहेगा तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगा और ये खींच के ऊपर लेके जा सकता है। और कहां तक लेके जा सकता है? तो 24,800 तक, 750 से 800 तक का एरिया, ये ध्यान रखिएगा। 750 पर हिसाब है 11.5 पौने 12 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर हमारा लगभग 37.5 लाख है। तो यहाँ तक ये जाने का संभावना बना सकता है। हालांकि थोड़ा दिक्कत है क्योंकि 24,700 पे अगर आप देखेंगे तो 1,13,00,000 कॉल राइटर यहाँ बैठा हुआ है, इसी को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा ये 24,700 को। दिन के 2:30 बजे के बाद 24,700 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इतना जो कॉल राइटर ये ट्रैप हो जाएगा और तब ये आपको 24,800 की तरफ लेके आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम वापस से देखते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए तो भाई 100 पॉइंट के गैप अप में ही तो उसको परेशानी है, इसका तो रेंज ही छोटा हो गया गैप अप। अगर ये खुल जाता है 24,700 से लेके 750 की रेंज में, तो अभी आपने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर वहां बैठा हुआ है, तो वहां पर सेलिंग आ सकता है। सेल करेंगे, टारगेट 24,650 से फिर 24,600 का, खराब होने की कंडीशन में 24,550 तक का लेवल मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, तो देखिए अभी मैं आपको नीचे का लेवल दिखाता हूँ वापस से। नीचे का लेवल 24,350 से 400, 350 देखिए 42 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 9 लाख है। तो ये एरिया हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। 24,400, 450, 24,350 ये सब जबरदस्त तगड़ा सपोर्ट है। इसलिए अगर ये नीचे खुल जाता है किसी कारणवश से, मान लीजिए 24,450 पर अगर ये आपको गैप डाउन होता हुआ मिलता है तो बिल्कुल बाय करिए यहाँ पे, या दिन के किसी भी वक्त मिलता है तो जरूर बाय करिए। टारगेट ऊपर आपको 24,500 से लेके फिर 24,600 तक का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,450 के ही स्ट्राइक प्राइस या 500 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है बुधवार वेडनेसडे के लिए 11 दिसंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा। कोई भी मैसेज भेज दीजिए, हाय हेलो कुछ भी। मेरा मोबाइल नंबर है 8709652195। मैं फिर से नंबर बताता हूँ 8709652195। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हाय हेलो कुछ भी, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।